नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबका वीक 6 पीडीएसए के वीक 6 के ग्रेडेड असाइनमेंट में। ठीक है। बाय द वे, मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी बट वो किसी कारणवश करप्ट हो गई। दैट्स वाई थोड़ा बहुत डिले हो गया और यहाँ आप देख ही पाओगे जो मैंने पहले बताया था वही सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं फिर से इस वीडियो को बाय द वे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं बोलना चाहूँगा कि हमने पीडीएसए के कोर्स को बिल्कुल वीक 7 के एंड तक पहुँचा दिया है और वो ख़त्म ही होने वाला है। अब तक अगर आपने हमारे कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो बिल्कुल आप एनरोल करो। आपको पूरी तरह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दी जाएंगी और जब भी आपको हेल्प चाहिए होगा तो उसके लिए हम लाइव सेशंस भी कंडक्ट करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड, तो फिर चलिए, बाय द वे अभी हम फिलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो फिर यहाँ बोला जा रहा है कि एक लिस्ट है आपके पास, उसमें के एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और एक हीप बनाया है आपने एन साइज का। ठीक है। व्हाट इज द नियरेस्ट अपर बाउंड? इसका नियरेस्ट अपर बाउंड क्या होगा कि आप चेक कर पाओ। वर्स्ट केस क्या होगा कि भाई आप चेक कर पाओ अपने हीप में कि वो एलिमेंट है या नहीं है, मतलब आप सर्च कर पाओ इन शॉर्ट। तो फिर अगर आपको पता होगा तो हमारा जो हीप होता है ना वो दो टाइप का होता है, मीन हीप, मैक्स हीप। हीप सर्चिंग के लिए बना ही नहीं है। तो फिर इसकी जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं वीक 6 के लेक्चर में। तो फिर अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो, आप इसमें एनरोल हो, तो आपके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी ही होंगी। तो फिर वो क्या होता है आपका बिग ऑफ एन होता है। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हीप में कोई चीज़ आपको सर्च करना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन। अब बिग ऑफ एन कैसे होता है वो तो मैं यहाँ बहुत डिटेल में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपको जानना है ये सारी चीज़ें तो फिर आप इनरोल कर लो। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर हीप में किसी चीज़ को खोजने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या, बिग ऑफ एन। और आपको टोटल के एलिमेंट्स हैं इसमें, उन सब के लिए सर्च करना है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ के एन। ठीक है। ये सारा का सारा जो भी है, ये लॉग लगा है इसमें, ये सब तो होगा ही नहीं। और फिर आगे अब आप देख पाओगे कि आपको बताना है कि ये मीन हीप बन रहा है या फिर मैक्स हीप। तो इसका हीप यहाँ बन रखा है 1, हाँ, फिर 2 3, और फिर लेफ्ट से 4, और यहाँ 5 6 7 8। यहाँ देखो टॉप का जो रूट है ना वो क्या है, छोटा है अपने चाइल्ड से। हर पेरेंट, ये जो पेरेंट है ये भी अपने चाइल्ड से छोटा है, ये भी अपने चाइल्ड से छोटा है। तो फिर यहाँ आप बोल सकते हो यहाँ पे कौन सा रूट बन रहा है, तो फिर यहाँ पे बन रहा है आपका मीन रूट। ठीक है भाई, आई मीन से यहाँ मीन बन रहा है, ये मैक्स जिसने भी किया है गलत है आपका। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मैंने यहाँ बना रखा है 65 टॉप पे आएगा। ठीक है। और फिर आई मीन 67 टॉप पे आएगा ना, हाँ। फिर 65 43 65 43, फिर 54 और 6, और फिर आपका 119 और एट लास्ट 5। और ये क्या बन रहा है, मैक्स ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि सबके पेरेंट्स चाइल्ड से बड़े हैं। ये पेरेंट है अपने चाइल्ड से बड़ा है। ठीक है। और जब इसकी ट्री आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। 88 यहाँ पे आ रहा है आपका। और फिर आप डालोगे कुछ ऐसे, मतलब ये ऐसा ऐसे बन रहा है 77, आई मीन से 88, उसके बाद क्या आएगा 77, फिर 66, फिर उसके बाद क्या है 55 44, तो यहाँ आएगा 55 44, फिर 33 22, 33 22, फिर क्या 11। और ये कौन सा बन रहा है, मैक्स बन रहा है, क्योंकि सबके पेरेंट क्या हैं, एक दूसरे से बड़े हैं। सबके पेरेंट एक दूसरे से क्या हैं, बड़े हैं। तो फिर यहाँ पे क्या बन रहा है, मैक्स हीप बन रहा है। तो फिर ये सही हो गया आपका। ठीक है, मैक्स हीप। यहाँ पे ये मीन हीप बनाएगा, आप चेक कर सकते हो, मैंने बताया कैसे। 1 1 के चाइल्ड 2 और 3, और फिर 2 के चाइल्ड कौन, 4 और 8, और 3 के चाइल्ड आपके क्या हो जाएंगे, 5 और 6, और ये आपका 7। तो हर बार पेरेंट छोटा है अपने चाइल्ड से, तो फिर ये क्या बना रहा है, मिन हीप बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें नन बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ तो एक बार के लिए पेरेंट बड़ा हो गया अपने चाइल्ड से और यहाँ पे पेरेंट छोटा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मिन और मैक्स दोनों नहीं हो सकते, तो फिर ये आपका नन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख पाओगे कि ये दे रखा है, इससे आपको हीप बनाना है, हाँ, मैक्स हीप बनाना है, और फिर कंपेयर करना है। तो हमने इससे मैक्स हीप बनाया। अब ये कैसे बनता है, तो फिर सबसे पहले आप यहाँ 1 लिखोगे, फिर यहाँ 2 आएगा। 2 1 से बड़ा है तो यहाँ स्वैप हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर आप इसमें क्या डालोगे, इसमें डालोगे आप 2 के बाद आप इसमें डालोगे, यहाँ पे अब आप देख पाओगे 3 डालोगे। 3 भी 2 से बड़ी है तो फिर 3 यहाँ आएगी, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ, और फिर 3 यहाँ। उसके बाद यहाँ हो गया 5 डालोगे, 5 1 से बड़ी है ना, तो फिर 5 यहाँ आएगी, 1 यहाँ, 5 तो 3 से भी बड़ी है तो 5 यहाँ आ जाएगी।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, शायद 3 आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर 7, तो फिर 7 तो बड़ी है इससे, तो 7 यहाँ आ जाना है। हाँ, और फिर आपकी 3 यहाँ आ जानी है। तो फिर इसी तरह से आप देखोगे, फिर 7 इससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो 7 यहाँ आएगा टॉप पे बिल्कुल, 5 यहाँ आएगा। इसी तरह से करते करते जो भी मैक्सिमम होगी उसके साथ स्वैप करके आपकी ये वाली ट्री यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, 7, फिर 5 6, फिर 1 3 2 4। आप मैं हमने यहाँ पे लिख लिया इसका जो भी ऑर्डर था, और इससे मिलाया तो हमें ये वाला आंसर मिला। 8 नंबर देखना है हमें, वर्स्ट केस पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस किसका होगा, तो फिर अपर बाउंड पूछा जा रहा है। तो फिर आपकी बाइनरी सर्च ट्री जो होती है उसमें क्या होता है, ये आपकी कोई एलिमेंट है ना 20, तो फिर 20 से छोटा जो होगा वो इस तरफ जाएगा, 20 से बड़ा इस तरफ हम मतलब स्टोर करते हैं। फिर 16 से छोटा इस तरफ, 16 से बड़ा इस तरफ। तो फिर इसमें जो सर्चिंग होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ लॉग एन। और आपको हीप में तो पता ही है, हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है बिग O ऑफ एन। तो फिर दोनों मिलके क्या हो गया, बिग O ऑफ एन और बिग O ऑफ लॉग एन। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ये तो होगा नहीं, एन एन बोल रहा है दोनों में, बाइनरी का तो लॉग एन होता है, ये लॉग एन ये भी नहीं होना है, और ये भी नहीं होना है, ये इन्वर्स ऑर्डर में दे दिया है, इसलिए भी गलत हो गया आपका। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख पाओगे हमें क्या करना है, मैक्स हीप है हमारे पास और हम इसे रिकर्सिवली यहाँ कॉल कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऊपर वाला कोड इनकरेक्ट है, मैक्स हीप है जिसका काम है मैक्स जो भी आपकी होंगी उसको फाइंड करना, उसको स्वैप करना, मैक्स हीप को बनाना। मैक्स हीप में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, आप सबसे पहले एक एलिमेंट लिखते हो, फिर दूसरा, फिर चेक करते हो क्या इससे बड़ा है क्या छोटा है क्या, तो फिर उसको स्वैप करते हो। तो फिर हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्स हीप में, दो ही चीज़ पे सारे के सारे ऑपरेशन होते हैं। पहला, चेक करना कि कौन किससे बड़ा है ताकि हम उसको स्वैप कर पाएं, और फिर चेक करना कि आई मीन टू से ओवर हियर कि वो सही से कॉल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो फिर वही चीज़ें हम देखेंगे इसमें। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सही है, लेफ्ट ये हो गया, राइट आपने ये डाल दिया, 2 × के कोई नंबर होगा +1, लार्जेस्ट इक्वल टू के बोला आपने, आप कंपेयर कर रहे हो लार्जेस्ट अगर है तो लेफ्ट में या राइट में। यहाँ ये देखो गलत हो गया भाई, ये कैसे होगा, लार्जेस्ट इक्वल इक्वल टू के है तो थोड़े ही स्वैप करते हैं भाई। लार्जेस्ट अगर के बराबर हो गया तो स्वैप नहीं करेंगे, अगर लार्जेस्ट के बराबर नहीं है तब तो स्वैप करेंगे ना। सपोज करो ये 2 था ये 5 था, फिर तो स्वैप हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा। व्हाट इफ ये भी 2 है ये भी 2 है, तो स्वैप थोड़े ही करना है, नहीं करना है स्वैप, दोनों सेम ही हो गया। तो फिर ये यहाँ गलत है थोड़ा सा। इसके बाद सही है, हाँ स्वैप हो रहा है एक, ठीक है। यहाँ अब ये गलत हो गया, आप इसको आई मीन से रिकर्सिव कॉल कर रहे हो तो के जगह पे क्या आ जाना था, लार्जेस्ट आ जाना था ना। तो फिर वो दोनों ऑप्शन हमें इसमें मिले, तो ये आप अपना ऑप्शन सही हो गया, बाकी सारा गलत है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक आपका मैक्सिप है और फिर उसमें आपको एक मैक्सिप बनाना है इससे, और उसमें 25 इंसर्ट करना है। तो हमने मैक्सिप बना लिया है यहाँ पे। तो फिर जब हमने मैक्सिप बनाया तो यहाँ पे आपकी 15 थी, कुछ ऐसी आपकी मैक्सिप दिख रही थी यहाँ पे, जस्ट वेट। तो फिर आपकी मैक्स हीप कुछ ऐसी दिख रही थी यहाँ पे। अब इसमें 25 को ऐड करना है, तो फिर कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे क्योंकि नियरेस्ट जो भी इसके लेफ्ट में जो भी जगह बची थी यही है 25। और फिर अब आप इसको इसके साथ स्वैप कर लोगे क्योंकि 15 छोटी है 25 बड़ी है, तो यहाँ हो जाएगा 25, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका क्या 15, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है। और फिर इसके ऑर्डर को आप लिखोगे 20 25 16 17, जो कि यहाँ पे मिल रहा है 20 के बाद 25, तो ये आपका सही हो गया। अब आप देखो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बाइनरी सर्च ट्री का ये दे रखा है आपको, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका क्या हो जाता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका हो जाता है यहाँ पे लेफ्ट लिखते हो, फिर राइट, फिर रूट। तो फिर यहाँ देखो हमने इसे लिखा, मतलब हमने इसकी बाइनरी सर्च ट्री बनाई कैसे, पहले तो आप बनाओगे इससे 15 डाला आपने, फिर इधर जो 15 से छोटा है होता है उसको लिखते हैं, इधर जो 15 से बड़ा होता है उसको लिखते हैं। तो 15 से छोटा है 10, तो आपने 10 लिखा, फिर 10 में लेफ्ट राइट होगा, इसमें जो छोटा होगा वो लिखाएगा 10 से, इसमें जो 10 में 10 से बड़ा होगा वो लिखाएगा, मतलब इधर 12 हो जाएगा। फिर 12 के बाद 11 हो जाएगा, इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में 11। तो फिर कुछ ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बना के बता भी दिया है आपको। और तो फिर कुछ ऐसा बना, 15 से छोटा था 10, और 10 से बड़ा क्या था 12, और 12 से छोटा क्या था आपका ये 11। तो फिर ये मैंने साइन भी दे दिया यहाँ पे। और इधर आपका क्या आता है, ग्रेटर देन वाला, राइट साइड ग्रेटर आता है,
लेफ्ट साइड स्मॉलर आता है। अब बोला जा रहा है कि इसमें पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका निकालो, जिसमें आप पहले लेफ्ट लिखते हो फिर राइट फिर रूट। तो फिर ये आपका 15 है ना, यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ अच्छे से। तो फिर ये आपका 15 रूट 15 का लेफ्ट 10, ठीक है 10। और फिर तो फिर जब आप इसका ऑर्डर लिखोगे तो पहले आप कहाँ जाओगे, 10 पे, 20 पे, 15 पे। तो फिर पहले आप 10 पे गए, 10 पे आपने देखा यहाँ इसका भी सब ट्री है जो कि 12 है। लेफ्ट में तो इसके कुछ है नहीं, बट राइट में क्या है 12 है, तो आप 12 पे गए। फिर 12 में भी आपने देखा कि 12 के लेफ्ट में है 11 है, राइट में तो कुछ इस तरफ है ही नहीं 12 के, तो आपने इग्नोर करा। फिर आपने शुरू करा बिल्कुल नीचे से, यहाँ से आपने बोला पहले लेफ्ट होगा, राइट कुछ नहीं है, फिर रूट आएगा, लेफ्ट राइट रूट, मतलब 11। उसके बाद यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर आएगा 12। फिर आपने बोला यहाँ पे इस वाले में राइट कुछ, लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट है, राइट के बाद क्या आता है रूट, तो फिर 10, 10 आ गया। तो फिर ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये जो मैंने ब्लैक से राउंड कर रखा है 15 के इस तरफ का पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। अब 20, अब राइट वाले पार्ट में आते हैं 15 के। तो 20 में आए, 20 का लेफ्ट ये है और इसका लेफ्ट ये है, तो पहले हम लिखेंगे 16, 16 के बाद राइट लिखेंगे 19, 19 के बाद रूट लिखेंगे, रूट क्या है इन दोनों का 18। और फिर 18 क्या था, लेफ्ट था किसका 20 का, राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम रूट लिखेंगे, इसका रूट क्या होगा 18 का पेरेंट 20, 20 और फिर सबका पेरेंट क्या है 15, एट लास्ट 15। और जब आप इस ऑर्डर को लिखोगे ना तो ये कुछ ये आंसर देगा, बाकी सारे की सारे आंसर जो भी हैं वो रॉन्ग है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हमें यहाँ पे क्या करना है। ये आपका दे रखा है नोड, आप नोड बना पा रहे हो यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ट्रेवर्स नाम के फंक्शन को करना है कॉल। आपने बेस केस लिखा कि रूट अगर कुछ नहीं है तो फिर आप रिटर्न हो जाओ यहाँ पे, ठीक है। बाय द वे अगर आपको याद हो तो एक चीज आप देख पाओगे, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सा ऑर्डर है, मतलब किस ऑर्डर में ट्रेवर्स हो रहा है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमने क्या लिया, लेफ्ट में कॉल करा रिकर्सिवली, फिर राइट फिर रूट। ये कब होता है, लेफ्ट राइट रूट, अभी तो जस्ट बताया मैंने पोस्ट ऑर्डर में होता है, तो पोस्ट ऑर्डर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में हम आते हैं, मैक्स ही पे आपके पास, और उसमें आपको मतलब अपर बाउंड बताना है, वर्स्ट केस बताना है किसी भी एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। अगर हम किसी एलिमेंट को रिमूव करते हैं भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम रूट को रिमूव करते हैं, हीप के रूट को। फिर कोई एलिमेंट नीचे से लाके यहाँ इंसर्ट करते हैं, ठीक है, यही होता है ना आपका। तो फिर रिमूव करेंगे एलिमेंट को तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है 1। रूट को रिप्लेस करेंगे नीचे से लाके तो 1। और आप उसको क्या करोगे फिर उसके बाद, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, मैक्स हीप एच एन एलिमेंट है, टोटल उसकी हाइट एच है, ठीक है। व्हाट इज द नियरेस्ट अपर बाउंड टू रिमूव द मैक्सिमम एलिमेंट्स, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ लॉग एन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एच और बिग O ऑफ लॉग एन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं अब हम अपने 14 नंबर, कुछ नहीं है क्योंकि ये इसकी बिग ऑफ लॉग एन होती है, नियरेस्ट जो भी अपर बाउंड है उसको रिमूव करने की। देख पाओगे आप यहाँ पे एच क्या है, हाइट है, हाँ मैक्स हीप है, हाइट है उसकी, मतलब मैक्स हीप एच है, एन एलिमेंट्स है, एच हाइट है उसके अंदर टोटल। तो जो भी उसकी हाइट होती है आपको पता है, जो भी हाइट होती है हाँ उसकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है ना आपकी, हाइट निकालने की। तो फिर और नियरेस्ट अपर बाउंड टू रिमूव द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम हीप एच, तो फिर ये दोनों ऑप्शन आपकी बिग ऑफ एच, मैक्सिमम वर्स्ट केस आपका इतना हो सकता है, ठीक है। और फिर बाय द वे यहाँ पे एक चीज़ आप देख पाओगे, ये मेरे से थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था, बिग ऑफ लॉग एन। ये बिग ऑफ लॉग एन क्यों है, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हो उसको, रिमूव कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो। तो जब आप उसको करोगे रिप्लेस, फिर तो फिर अभी जो मैंने आपको बताया, फिर तो अगर ऐसा है तो अभी तो मैंने अभी आपको बताया कि हाइट जो है उसकी उसकी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन। और जो भी उसकी हाइट है आप जाओगे स्वैप करोगे, हाँ रिमूव कर रहे हो आप, रिप्लेस कर रहे हो, तो फिर ये दोनों से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि प्रायोरिटी क्यू है, हाँ सॉर्टेड लिस्ट का यूज करके आपने बनाया है, और डिलीट मैक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है भाई, ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से। नोट करोगे हाइयर जो मतलब जो नंबर जितना बड़ा है उसकी जो वैल्यू है ना, जो उसकी प्रायोरिटी है वो उतनी बड़ी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अब तक। अगर आपने हमारे कोर्स में इनरोल नहीं करा है तो भाई जल्दी कर लो,
हाँ, इससे पहले कि पीडीएस से ख़त्म हो जाए और आप सोचो कि पहले कर लिया होता तो बेहतर होता। ये मैं जानता हूँ, ये जो भी मैं अभी आपको ग्रेडेड असाइनमेंट करवा रहा हूँ, ये मैं बहुत क्विकली करवा रहा हूँ। क्योंकि एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया था, वो तो ऐसे ही करप्ट हो गया। और अगर आपने हम लेक्चर देखा है ना वीक 6 का, जो भी मैंने बता रखा है, जो भी मैंने पढ़ा रखा है, तो फिर बहुत ईज़िली आप ये सब सॉल्व कर पाओगे। आपके लिए बिल्कुल ये केक वॉक होने वाला है। आइदर आपके लिए डिफ़िकल्ट तो हो ही सकता है बाय द वे। तो फिर आपके पास एक प्रायोरिटी क्यूब है, डिलीट जो मैक्सिमम होगा उसको करना है। तो फिर इसको मैं बहुत शॉर्टेस्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इस लाइन में ये वाली गलती है, देखो सब सही है यहाँ पे। आपने डिफाइन करा लार्जेस्ट को, इनिशियली आपने जीरो लिया, लूप चलाया, फिर आप कंपेयर भी कर रहे हो, लेकिन आपने लार्जेस्ट जो यहाँ आपको डिफाइन, आपको लार्जेस्ट मिल गया तो लार्जेस्ट आई मिला है ना आपको, तो यहाँ पे आई दो ना भाई, आई प्लस वन करके क्या फ़ायदा। जो लार्जेस्ट है उसको लेंगे ना, प्लस वन करके क्या फ़ायदा, तो फिर ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, क्यों? हमें स्मॉलर देन थोड़ी ही ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, लार्जर देन। तो यहाँ पे ये गलती है। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ ये दोनों चीज़ें सही है, आई हमारी जो लार्जेस्ट मिली थी वो हमने लार्जेस्ट में असाइन किया, और ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू चेक कर रहा है, तो ये सही है, और एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, तो फिर ये सही हो गया अपना। तो आई होप आपको ये सारा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ईजिली समझ आया होगा। आई नो इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से, यहाँ पे आप देख सकते हो हीप वगैरह बनाना नहीं बताया, एक एग्जांपल तो मैंने कराया ही। और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, आप ग्रेडेड असाइनमेंट कर रहे हो, क्योंकि जिन जिन ने मेरी लेक्चर देखी है, हमारे कोर्स में इनरोल हुए हैं, उनको तो ये सब पता है ब्रो, उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बट आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप करो इनरोल। फॉर नाउ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं, एंड ऑल राइट एवरीवन।